चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट के क्षेत्र में डब्ल्यू का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप जो है वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। वह प्रिंटर जो एक समय में एक से ज़्यादा अक्षर नहीं छाप सकता, वह कौन प्रिंटर है? तो वह डॉट मैट्रिक्स है। कौन है? डॉट मैट्रिक्स है। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डीवीडी का पूर्ण रूप जो है डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क है। क्या है जी? डिजिटल वीडियो डिस्क। अब यूएसबी जो है आपको वह क्या है? यूएसबी जो है एक पोर्ट का प्रकार है। क्या है? एक पोर्ट का प्रकार है। सीपीयू का पूर्ण रूप जो क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? प्रोसेसिंग यूनिट होता है। भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वह सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वह परम है। और परम कहाँ है? कहाँ स्थित है? यह जो है आपको पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में। अब क्वेश्चन है आइकन। क्या है? आइकन किस प्रकार की कमांड है? आइकन जो है और किस प्रकार का कमांड है? तो पिक्चर कमांड है। कैसा कमांड है? पिक्चर कमांड है। कंप्यूटर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं? यह स्टोर आपको स्टोरेज में होता है। कहाँ पर होता है? स्टोरेज में होता है। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो वह जो है जावा नहीं है। कौन नहीं है? जावा नहीं है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या नहीं है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब नहीं है। क्या नहीं है? वैक्यूम ट्यूब नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम में जी अक्षर का मतलब क्या होता है? जी अक्षर का मतलब जनरेशन होता है। क्या होता है? जनरेशन होता है। आज जो उपलब्ध अधिक सारा कंप्यूटर है उसमें चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। कौन सी पीढ़ी की कंप्यूटर है? चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से एम कॉमर्स क्या है? तो यह एम कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स है। क्या है जी? मोबाइल कॉमर्स है। कंप्यूटर में वायरस क्या है? कंप्यूटर में जो वायरस क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने वाला कार्यक्रम है। क्या है जी? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने वाला एक कार्यक्रम है। अब अल्टा विस्टा क्या है? अल्टा विस्टा जो है एक सर्च इंजन है। क्या है जी? सर्च इंजन है। अब एटीएम क्या है जी? एटीएम का संक्षिप्त नाम क्या है? एटीएम का संक्षिप्त नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थित हुआ था? तो भारत का पहला कंप्यूटर जो है आपको कहाँ पर स्थित हुआ था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। कहाँ पर हुआ था? भारतीय सांख्यिकी कोलकाता में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो वह जो है पर्सनल नेटवर्क नहीं है। कौन नहीं है? पर्सनल नेटवर्क नहीं है। अब 1024 कितना है जी? 1024 बाइट्स किसके बराबर होते हैं? तो वह आपको 1 KB के बराबर होते हैं। कितने KB के बराबर? 1 KB के बराबर होते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा था। किसको कहा था? चार्ल्स बेबेज को कहा है। शब्द पीसी का मतलब क्या होता है? तो पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? कंप्यूटर में रैम का पूर्ण विस्तार क्या है? रैम का पूर्ण विस्तार रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है जी? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
चलिए बात करेंगे आगे। 23 नंबर क्वेश्चन पर है कंप्यूटर। क्या है जी? कंप्यूटर। कंप्यूटर में आईसी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो कंप्यूटर में आईसी का पूर्ण विस्तार इंटीग्रेटेड सर्किट है। क्या है जी? इंटीग्रेटेड सर्किट है। वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा को किसने विकसित किया है? वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया है? टिम बर्नर्स-ली ने। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित हुई थी? वह भाषा है फोरट्रॉन है। कौन सा भाषा है जी? तो यह भाषा कंप्यूटर की पहली बार जो है विकसित किया गया था। अब है ईमेल। क्या है जी? ईमेल। ईमेल का कॉन्सेप्ट किसने विकसित किया? ईमेल का कॉन्सेप्ट जो है रे टॉमलिंसन ने। किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने। और सूचना प्रौद्योगिकी किसका संगठन है? सूचना प्रौद्योगिकी जो है किसकी संगठन है? वह डाटा बेस प्रबंधन। बोलो, डाटा बेस प्रबंधन, संचार और इंटरनेट। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स किसके तैयार की जाती है? यानी कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप्स लगा होता है ना, वह किससे तैयार किया जाता है? तो वह आपको सिलिकॉन से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? सिलिकॉन से तैयार किया जाता है। अब है सिस्टम पर। किस पर? सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर जो है वह मानव मस्तिष्क से। क्या है? मानव मस्तिष्क है। डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो वह उदाहरण प्रिंटर का है। किसका है? प्रिंटर का उदाहरण। किसका उदाहरण है? प्रिंटर का। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का संचय क्षमता क्या है होती है? तो वह आपको क्या होता है? तो 1.44 MB होता है। क्या होता है? 1.44 MB होता है। 1 MB 701, 1 MB 702, 1 MB 650 के उदाहरण है। वह क्या उदाहरण है? तो वह जो है प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर। क्या है? प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर उदाहरण है। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? तो ब्लूटूथ का आविष्कार डॉक्टर जाप हाथसेन ने। किसने किया? डॉक्टर जाप हाथसेन ने किया। JPEG असंक्षिप्त रूप क्या है? इसका जो है असंक्षिप्त रूप आपसे पूछ रहा है। क्या है? बोले ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। अब है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? उस कंप्यूटर का नाम है CDC। क्या नाम है? CDC 6600। कितना है? 6600। चलिए बात करेंगे USB किस प्रकार की स्टोरेज है? USB जो है वह किस प्रकार का स्टोरेज है? तो वह सेकेंडरी है। कैसा है? सेकेंडरी। GIGO शब्द किससे संबंधित है? यह शब्द जो है एक्यूरेसी से। किससे संबंधित है? एक्यूरेसी से। डू नो इविल टैगलाइन किसकी है? यह टैगलाइन जो है गूगल की। किसकी है? गूगल की। किसकी शब्द की लंबाई की माप इकाई क्या है? किसी शब्द की लंबाई की माप इकाई क्या है? तो यह आपको बाइट है। क्या है ये? बाइट है। क्या है? अब है ईमेल। क्या है? ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का जो है आविष्कार किसने किया? तो बोलो BA शिवा अय्यादुराई है ना। किसने किया है? BA शिवा अय्यादुराई ने किए हैं। लोगरिथम। क्या है? लोगरिथम का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने। किसने किया? जॉन नेपियर ने।
सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे यानी भारत में सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर के द्वारा बनाया और असेंबल किया गया। किसने किया था? वह कौन सा कंप्यूटर है? तो वह जो है आपको परम है। कौन है? परम है। कौन सा है? परम है। अब है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सीपीयू को। किसको जाना जाता है जी? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना आदि को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? तो वह भाषा आपको कमांड लैंग्वेज है। कौन सी भाषा है? कमांड लैंग्वेज है। कौन सी भाषा है? कमांड लैंग्वेज है। अब है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार। किसका आविष्कार? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो उसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया है। किसने किया है? टिम बर्नर्स-ली ने किया है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार डॉल्गम एंजवर्ट ने किया है। किसने किया है? डॉल्गम एंजवर्ट ने किया है। एल्जलबर्ट ने किया है। अब है गणना। क्या है? गणना करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फिर से सुनो। गणना करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह चार्ल्स फ्राइडे को। किसको जाना जाता है जी? चार्ल्स फ्राइडे को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? चार्ल्स फ्राइडे को जाना जाता है। बस यहीं तक आज बात करते हैं। फिर अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चन को लेके आते हैं। तब तक के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।